प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। भजन संहिता की पुस्तक के मनन में आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूं। आज हम भजन संहिता की पुस्तक उसके 87वें अध्याय की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करने जा रहे हैं। ये वो अध्याय जिसमें कौरववंशियों के द्वारा परमेश्वर के उस नगर के विषय में जिसे परमेश्वर ने चुना है अपने लिए और उस नगर से परमेश्वर प्रेम करता है, ऐसे नगर के विषय में परमेश्वर की स्तुति करें। सियोन की स्तुति में कौरववंशियों का भजन जब हम मनन को करते हैं तो लिखा है उसकी नींव पवित्र पर्वत में है और यहोवा सियोन के फाटकों से याकूब के सारे निवासियों से बढ़कर प्रीति रखता है। अर्थात ये वो नगर है जिससे परमेश्वर प्रीति रखता है। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको ये सिखाना चाहता है कि ये वो खास स्थान है जहां पर परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति है। परमेश्वर अपने सब लोगों को अपने उस परिवार में बुलाना चाहता है। जब हम वचन को आगे पढ़ते हैं तो लिखा है, एक छोटा सा वचन है जो 7 पदों पर निर्धारित है। आगे लिखा है, हे परमेश्वर के नगर, तेरे विषय महिमा की बातें कही गई हैं। मैं अपने जान पहचान वालों से रहब और बाबेल की भी चर्चा करूंगा। और पलिश्त, सोर और कूश को देखो, वह वहां उत्पन्न हुआ था। और सियोन के विषय में यह कहा जाएगा, अमुक अमुक मनुष्य उसमें से उत्पन्न हुआ था और परम प्रधान आप ही उसको स्थिर रखे। सो मेरे प्रियो, कौरववंशियों के द्वारा एक ऐसे नगर के विषय में भजन गाया जा रहा है जो परमेश्वर का एक प्रिय नगर है, जिसके विषय में परमेश्वर अपनी उपस्थिति और अपने उस प्रेम को प्रकट कर रहा है। और परमेश्वर चाहता कि वो सबको अपने उस परिवार में इकट्ठा करे। इसलिए मेरे प्रियो, ये भजन मुझे और आपको सिखाता है, जब हम परमेश्वर से जुड़ते हैं तो हमें एक नई पहचान मिलती है। हम जब परमेश्वर से जुड़ते हैं तो उसके परिवार से जुड़ते हैं। जब अंत में इस भजन के पदों को हम पढ़ते हैं तो लिखा है, यहोवा सब देश देश के लोगों के नाम लिखकर गिन लेगा, तब वह कहेगा यह वहां उत्पन्न हुआ था। गवैये और नर्तक दोनों कहेंगे, हमारे सब सोते तुझी में पाए जाते। सो मेरे प्रियो, अंत में जब भजन को लिखा गया तो परमेश्वर चाहता कि हम सब अपने जीवन में एक नई पहचान को पाने पाए, हम परमेश्वर के उस परिवार में जुड़ने पाए। इसलिए आवश्यक है मेरे प्रियो कि हमारे जीवन में जो आनंद है, जो खुशी है, वो सब कुछ परमेश्वर में सम्मिलित है। इसलिए आइए आज हम अपने जीवन के द्वारा भजन 87वें अध्याय के द्वारा इन बातों के द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसकी प्रशंसा करें और प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे अपने परिवार में निरंतर बनाए रख, ताकि मेरे जीवन के द्वारा तेरी महिमा हो सके। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप अपने जीवन में उस आशीष को पाने पाए जो प्रभु के द्वारा हमको और आपको प्राप्त होती है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु हमें ऐसा अवसर दे कि हम भी निरंतर तेरे करीब रहकर अपने जीवन को व्यतीत करें और हमारी भी पहचान तेरे प्रेम में निरंतर बनी रहे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज इस वचन के लिए जो बहुत खूबसूरत वचन है। प्रभु वास्तव में प्रभु आप हमसे प्रेम करते और आप चाहते हैं कि हम आपके परिवार का हिस्सा हो। प्रभु हम अपने जीवन को तेरे करीबी मिलाते हैं और हम निरंतर तेरे संग संग चलना चाहते हैं। आपका प्रेम हम में बना रहे और हम भी बेहद प्रेम आपसे करने वाले हो सके। इस आशा और विश्वास के साथ प्रभु इस वचन को और अपने आप को, अपने जीवनों को प्रभु तेरे हाथों में देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से को मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को बहुत अधिकाई की आशीष दे।